जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अष्टमी और नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। अष्टमी और नवमी पर हम पूजा कैसे करेंगे, माता को भोग कैसे लगाएंगे, माता को भोग लगाते समय हमें माता को भोग अग्यारी में कैसे लगाना है, हमें हवन कैसे करना है, अष्टमी नवमी पर कन्या कब पूजनी होती हैं, हवन में हमें कितनी आहुति देनी होती है, कौन कौन से देवता का हमें नाम लेना होता है, संपूर्ण पूजन विधि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि अष्टमी और नवमी की पूजा हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अष्टमी और नवमी की पूजा जब हम कर लेते हैं या फिर करने वाले होते हैं तो हमें उससे पहले भोग में क्या क्या बनाना है। हलवा बनाने हैं, चने बनाने हैं और पूड़ी। ये तो सभी को पता होता है, हलवा और पूड़ी का भोग लगाना होता है और साथ में चने भी हमें बनाने होते हैं। इसके अलावा हमें पान चाहिए भोग लगाने के लिए, पान का पत्ता, पत्ते के ऊपर हमें एक सुपारी रखनी होती है, इलायची का जोड़ा, लौंग का जोड़ा और साथ में एक बतासा। और हर पूड़ी के ऊपर हम बतासा जरूर रखेंगे। अगर 9 जगह पे 2-2 पूड़ियाँ निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 जगह पे अठ्यावरी निकाल लें, एक माता के नाम की और एक अपने कुल देवी के नाम की। तो 2 अठ्यावरी आप निकाल सकते हैं, जैसे आपके घर में जितना निकाला जाता है उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम सारे भोग को वहीं पे रख लेंगे चौकी पे। बाकी नॉर्मली हम जैसे डेली में पूजा कर रहे थे वो सामान हमको चाहिए, जैसे फूल आदि, धूप दीप वगैरह सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके बाद हम जोत जला लेंगे। सबसे पहले जोत जलाने के बाद जितने भी हमने कलावे चढ़ाए थे पहले नवरात्रे से लास्ट मतलब 7वें नवरात्रे तक कलावे चढ़ाए थे, हम डेली कलावा चढ़ाते हैं तो सारे कलावे हम हटा लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले भावपूर्वक थोड़ा सा फूल में जल लेके गणेश जी को, माता रानी को, सभी को भावपूर्वक स्नान करा लेंगे। इस तरीके से जैसे मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ, ऐसे हमें स्नान कराना है। मतलब जैसे हम पहले दिन माता का स्वागत करते हैं, पूजन करते हैं मन और भाव से, श्रद्धा से, वैसे ही माता रानी को हमें विदा भी करना होता है। तो यहाँ पे बड़े ही मन और भाव के साथ हम माता रानी को विदा करेंगे। माता रानी का मतलब कि अच्छे से भोग आदि वगैरह लगाएंगे और प्यार से माता रानी को हम विदा करेंगे। विदा हमें आज नहीं करना, कब करना है ये मैं आगे बताऊंगी। तो माता रानी को भावपूर्वक स्नान कराने के बाद सभी को हमें कलावा चढ़ाना है। सबसे पहले हमें गणेश जी को चढ़ाना है, फिर माता रानी को, फिर कलश के ऊपर चढ़ाना है, नारियल के ऊपर, और जो भी देवी देवता हमने यहाँ पे विराजमान कर रखे हैं अलग से, सभी को हम थोड़ा थोड़ा कलावे का टुकड़ा तोड़ तोड़ के सभी पर चढ़ा देंगे वस्त्र स्वरूप। इसके बाद हमें सभी को तिलक करना है। गणेश जी को हमें चंदन और रोली से तिलक करना है और बाकी माता को हमें रोली से तिलक करना है। कलश के ऊपर हम चंदन रोली से तिलक कर लेंगे। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी से और रोली से भी तिलक कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो तिलक करने के बाद हम चढ़ाएंगे सभी को फूल। तो फूल देखिए, आप पहले दिन लेके आते हैं, लास्ट के दिन भी जरूर लेके आए। अगर आप बीच में फूल नहीं लेके आए, अपनी माता रानी को फूल नहीं चढ़ाए, अगर चढ़ाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं चढ़ाए तो आप लास्ट के दिन माता रानी के लिए फूल माला वैसे ही लेकर आएँ जैसे पहले दिन लेके आए थे। तो एक माला माता रानी के लिए ज़रूर लानी है फूलों के साथ साथ हमको। और देखिए, वैसे 9 दिन तक अगर माला ना चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, खाली फूल चढ़ा दें, क्योंकि 9 दिन तक जब हम माला चढ़ाते हैं ना तो उतनी ही माला इकट्ठी होती हैं, फिर उनको विसर्जन करने का सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। विसर्जन कहाँ करें और कैसे करें। थोड़े बहुत फूल वगैरह होते हैं तो हम घर में ही अपने पौधों में उनका विसर्जन कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें जमुना जी में जाके जो है ना उनका विसर्जन करना पड़ता है, या किसी नदी तालाब में। तो देखिए, आपको सभी को पता है उससे गंदगी होती है नदी तालाबों में, तो इससे अच्छा तो है ये कि लास्ट के दिन और पहले दिन माला चढ़ा दें। उसके अलावा फूल चढ़ा सकते हैं खाली। यहाँ हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद मैंने माता रानी को माला चढ़ा दी। इसके बाद अब हम सभी को भोग लगाएंगे। तो देखिए, भोग हमें कैसे लगाना है। पहले हम डायरेक्ट माता जी को ऐसे ही भोग लगाएंगे, जैसे कि सबसे पहले मैंने गणेश जी को भोग लगा दिया है बतासे का। उसके बाद में माता रानी को पान का भोग लगा रही हूँ, सबसे पहला भोग। वैसे लास्ट में जो हम भोग लगा देते हैं ना, तब हमें पान का भोग रखना है, क्योंकि लास्ट में जब खाना खाते हैं उसके बाद ही पान खाया जाता है। ये तो हम सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही माता रानी को पान चढ़ा दिया है। और अब मैं ना अग्यारी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जितना भी भोग मैं चढ़ाऊँगी ना यहाँ माता रानी को, सारा भोग हमको अग्यारी में ही डालना होगा, मतलब अग्नि में। माना जाता है कि जो भी भोग हम जो लगाते हैं ना माता रानी को, वो अग्यारी के द्वारा माता रानी जल्दी से भोग लेती हैं।
ठीक है। तो हमें अग्यारी में ही भोग लगाना चाहिए। वैसे हमें पूरे 9 दिन तक अग्यारी करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप पूरे 9 दिन तक अग्यारी नहीं कर पाए तो पहले और लास्ट के नवरात्रा जब आप कन्या पूजन करते हैं उस दिन आपको अग्यारी जरूर करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गाय के गोबर की जो कंडी होती है उसको कच्चा जला लिया था। पूरा नहीं जलाना, राख नहीं करना, कच्चा जलाना है। लौ सी उसमें हो जानी चाहिए लाल रंग की। तो वो जलाने के बाद हमें हवन कुंड में रखनी है। उसके बाद हमको थोड़ा सा कपूर छिड़कना है और थोड़ा सा देसी घी डालेंगे तो अग्नि अपने आप जल जाएगी। दिया दिखा देंगे तो अग्नि अपने आप ना पकड़ लेती है कपूर को, तो जल जाती है। तिन्नी वगैरह लगाने की आपको आवश्यकता हो तो आप लगा सकते हैं, वरना ऐसे ही दिए से ही जल जाएंगी, दूर से दिया दिखा दोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम अग्नि देवता को पूजा में बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, क्योंकि अग्नि जब जलती है तो वो अग्निदेव को ही हमें बुलाना होता है। उसके बाद हम सभी का भोग लगाएंगे। जैसे कि माता रानी को लौंग और बतासे का पहला भोग हम लगा देंगे। सबसे पहले माता रानी को लगाएंगे, गौरी मैया को लगाएंगे, और हमने जो अपनी कुल देवी देवता का यहाँ पे स्थापित किए हैं उनका भी हम भोग लगा देंगे लौंग और बतासे का। तो यहाँ पे मैं सभी को, जैसे कि मैं 2 लौंग लेके उसमें देसी घी लगा के माता रानी को मैंने अग्नि में डाल दिया है भोग। उसके बाद मैंने बतासा लिया है। बतासा हमें लौंग के संग जरूर लेना है। जितने भी जोड़े आप लौंग के चढ़ा रहे हैं उतने ही हमें बतासे भी इसमें चढ़ाने हैं और उतनी बार ही देसी घी का आचमन भी करना है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमें शुरुआत में करना है, ठीक है। तो मैं भोग लगा रही हूँ। अब मैं हलवा और चने का भोग लगा रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम जितनी भी हमने 9 जगह पे 2-2 पूड़ियाँ लिए हैं ना, आप देखिए 4-4 भी ले सकते हैं, 2-2 भी ले सकते हैं। 9 मैंने इसीलिए ली हैं, 9 जगह पे 2-2 पूड़ियाँ, क्योंकि ये कन्याओं को ही दी जाती हैं बाद में, और कन्याएं जब खा लेती हैं तो हम बाद में परस देंगे। अभी मैंने 9 जगह पे 2-2 पूड़ियाँ ले ली थी। वैसे आप अठ्यावरी लेना चाहते हैं तो अठ्यावरी भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब पूड़ियों में से थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा लेके हमने ले लिया है। उसके बाद अग्नि में अर्पित कर दिया है, माता रानी को चढ़ा दिया है भोग में, और यहाँ पे हम देसी घी का आचमन कर देंगे इसके बाद। तो जैसे कि मैंने बताया कि जितनी बार आप भोग लगा रहे हैं ना उतनी बार आपको देसी घी से आचमन भी करना है। थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद डालें, लेकिन देसी घी जरूर डालें। अब यहाँ पे माता को डायरेक्ट हम दिखा देंगे या पहले दिखा देंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे। यहाँ पे फिर से मैं आचमन कर रही हूँ। उसके बाद अब देखिए हमें यहाँ पे छोटा सा एक हवन भी करना है। थोड़ी सी हवन सामग्री लेनी है। हवन सामग्री उतनी ही ले जितनी हमको इसमें आहुति देनी है देवी देवता के नाम की। देखिए यहाँ मैं 5 प्रकार के फल लाई थी, वो मुझे पहले याद नहीं रहे थे, बाद में वो फ्रिज में रखे थे तो मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैंने बाद में वो चढ़ा दिए। कोई बात नहीं, भूल चूक थोड़ी बहुत माता रानी माफ़ कर देती है। तो यहाँ पे मैंने अग्यारी के बाद ही फल चढ़ाए हैं, लेकिन हमें पहले ही चढ़ाने, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने जो पान चढ़ाया था ना माता रानी को, वो भी हम चढ़ाएंगे। पहले हम छोटा सा हवन करेंगे। यहाँ पे देखिए पहली जो आहुति देते हैं ना वो गणेश जी की, फिर गौरी माता की, दुर्गा माता की, नवग्रह की, स्थान देवता की, इष्ट देव की, कुल देवी, कुल देवता, ऐसे सभी देवी देवता की 11 आहुति इसमें हम नाम की डाल देते हैं। हवन सामग्री हमें उतनी ही लेनी है जितनी हमें चाहिए, जितनी हम आहुति इसमें देने वाले हैं। ज़्यादा ना ले, पूरा डब्बा लेके ना बैठें, क्योंकि फिर पूरा ही डब्बा वो बाद में आपको इसमें डालना होगा, क्योंकि वो बचाते नहीं है। जो हवन सामग्री होती है ना उसको हम बची हुई को रखते नहीं है वापस, वो सारी इसमें डालते हैं। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी जितनी लास्ट में बचेगी ना मैं इसमें डाल दूंगी, और जितनी बार हवन सामग्री हम इसमें डाल रहे हैं, आहुति दे रहे हैं देवी देवता के नाम की, उतनी बार हमको देसी घी से आचमन भी करते जाना है। जैसे अभी आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आचमन, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ इस तरीके से। जैसे एक आहुति देंगे फिर आचमन करेंगे, इस तरीके से करना है। जैसे गौरी अगर आपने पहली आहुति दी तो ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम नारायण नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। इस तरीके से हमें सभी देवी देवता के नाम की एक एक करके आहुति नाम की मतलब हवन सामग्री डालनी है। उसके बाद हमें आचमन करना है देसी घी से। अब मैंने जो माता रानी को पान चढ़ाया था वो भी मैंने इसी अग्नि में अर्पित कर दिया है, माता रानी तक सीधा चला जाए इसीलिए। तो ये पान हम इधर उधर नहीं करेंगे या खुद नहीं खाएंगे, माता रानी को पान हम इसी में चढ़ा देंगे लास्ट में, ठीक है, अग्यारी में। तो यहाँ पे हमारा हवन हो गया है संपन्न। तो यहाँ पे आप चाहें ना एक सुपारी लेके उसको कलावे से लपेट के अच्छे से लास्ट में, जैसे हम नारियल की आहुति देते हैं ना, नारियल लास्ट में डालते हैं हवन के बाद, पंडित जी डलवाते हैं हवन वगैरह के बाद, वैसे ही आप सुपारी का
सुपारी के साथ विधि भी कर सकते हैं लास्ट में, लेकिन यहाँ मैं वो वाली विधि नहीं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम घर में छोटी सी पूजा कर रहे हैं, छोटा सा हवन कर रहे हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हम अग्यारी के बाद हम आरती कर लेंगे। हवन हमारा संपन्न हो गया है, प्रेम पूर्वक सारे काम हमारे हो चुके हैं अच्छे से विधिवत। और अब हम यहाँ पे आरती करेंगे। पहले प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर माता रानी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद थोड़ा सा सीधे हाथ में जल लेके पूरी चौकी पे हम 2 बार फेरेंगे। इसके बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद जो हमने अग्यारी ली है, अग्यारी करी है और आरती, उसको पूरे घर में हम घुमा देंगे। और जो नारियल हमने लिया रखा था ना चौकी पे, वो हम मतलब कि जब अष्टमी नवमी पूजते हैं ना, उसी दिन हम उठा लेते हैं पूजा के समय, और उसमें से थोड़ा सा लेके अग्नि में अर्पित कर देते हैं माता रानी को प्रसाद के तौर पे। तो हम अष्टमी और नवमी वाले दिन जब पूजन करते हैं तभी हम नारियल को उठा लेते हैं। कलश को हम उसी दिन उठाते हैं जिस दिन माता रानी को विदा करते हैं। इसके बाद पूजन करने के बाद हम सीधा कन्याएं जमाते हैं, कन्याएं बिठाते हैं। तो 2 साल से लेके और 7-8 साल तक की कन्याओं को हम जमा सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी और पूछना हो या कोई कन्फ्यूजन हो या रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।